की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी। संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम पर मुहर लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सर्वसम्मति के साथ ये फैसला लिया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं और इसके साथ ही नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है। तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां जेपी नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सीपी राधाकृष्णन देखिए 1999 में दूसरी बार उनको चुना गया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वर्तमान में और इसके साथ ही वो झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। मूल रूप से वो तमिलनाडु के तुरुपुर के रहने वाले हैं। 1998 में पहली बार कोयंबटूर से वो सांसद बने थे। 16 साल की उम्र से ही वो आरएसएस और जनसंघ से जुड़े हुए हैं और ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, चूंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सर्वसम्मति से एक नाम के ऊपर फैसला लिया गया है। फिलहाल उनका सियासी सफर, जहां झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 1996 में तमिलनाडु बीजेपी के सचिव भी बनाए गए हैं। 1998 में पहली बार कोयंबटूर से वो सांसद बने और अपनी जिम्मेदारी संभाली। 1999 में दूसरी बार सीपी राधाकृष्णन सांसद बने और फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बाकायदा जब वो झारखंड के राज्यपाल थे तो कई मुहिमें उनके द्वारा चलाई गई थी, कई तरह की तस्वीर झारखंड के विकास को लेकर, जिसमें उनका अहम योगदान रहा झारखंड को आगे बढ़ाने को लेकर। वो तमाम तस्वीरें हम सभी ने देखी थी और ये सियासी सफर, जहां फरवरी 2023 से लेकर 2024 तक उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के तौर पर बागडोर संभाली थी। चूंकि झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कई आयाम झारखंड को दिलाए थे। जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे और उसके बाद अब वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। 1998 में पहली बार कोयंबटूर से सांसद बने थे। 1999 में दूसरी बार वो सांसद बने और 16 साल की उम्र से ही वो आरएसएस और जनसंघ से भी जुड़े हुए हैं। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन का ये सियासी सफर, जिसमें उन्होंने कई पद की जिम्मेदारियां संभाली और बाकायदा अपनी जिम्मेदारियों को परिपूर्ण भी किया और सफलतापूर्वक उनको संपन्न भी किया और फिलहाल वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और ऐसे में संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति के साथ ये फैसला लिया गया है। चूंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी वहां पर थी और ऐसे में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी है, जो कि उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे एनडीए की तरफ से। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया है। सर्वसम्मति के साथ ये फैसला लिया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। चूंकि मूल रूप से वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और खास बात यह है कि 16 साल की उम्र से ही वो काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं और पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें तो कई तरह की जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे और ऐसे में जिम्मेदारियां जिस तरह से उन्होंने संभाली उसको देखते हुए उनके नाम पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। उनके नाम पर मुहर लग चुकी है उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर। जेपी नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और उसके बाद ये बड़ा नाम सामने आया है। सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड के राज्यपाल रहे और फिलहाल वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया और अब उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए की तरफ से हैं, क्योंकि संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक हुई थी और लगातार इस नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार था कि आखिरकार एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा और अब ये फैसला सामने आ चुका है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।